हैं आप लोग। एक बार फिर आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग मूवी लेकर आई हूं जो कि आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मूवी का स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि एक किलर दो लड़कियों को मारकर उसे बांधा होता है। वह लड़कियां काफी इंजर्ड थी, उनकी बॉडी और उनकी बॉडी से खून आ रहा था। वह लड़कियां किलर से कह रही थी कि तुम हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। तभी वह किलर इनके पास आता है और इन्हें नाइफ दिखाकर डराता है और फिर उस नाइफ से एक लड़की का पेट काट देता है, जिससे उसकी सारे इंटेस्टाइन बाहर आ जाती है और फिर उस लड़की को इंटेस्टाइन उसे ही खिला देता है। दूसरी लड़की को यह देखकर काफी डर जाती है और चिल्लाती है। यहाँ पर हम उस किलर को देख पाते हैं, वह एक सेंटा किलर था। फिर वह दूसरी लड़की के पास जाता है और उसके कान में कहता है कि मैरी क्रिसमस। फिर वह किलर एक चैन सा निकालता है जिससे वह लड़की को काटने लगता है। इसके बाद हमें 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है और यह वही जगह थी जहाँ पर यह इंसिडेंट हुआ था। उस जगह पर एक वाटर प्लांट बना दिया गया था। वह जगह बहुत ही वीरान थी और वहाँ पर बहुत ही कम लोग आया करते थे। उस जगह को देखने के लिए एक आदमी को हायर किया जाता था जिसका नाम कैंडल होता है। उस वाटर प्लांट के एक मैनेजर थी जिसका नाम निकोल था। निकोल उस वक्त एक कस्टमर से फोन पर बातें कर रही होती है। वह कस्टमर को बता रही होती है कि इस बार क्रिसमस पर कोई मर्डर नहीं होने वाला है, इसलिए आप डरिए मत, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। निकोल गुस्से वाली और एक प्राउडी औरत थी जो किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं किया करती थी। इसके बाद में कॉल को उसके हस्बैंड की कॉल आती है। निकोल अपने हस्बैंड से भी काफ़ी मिसबिहेव करती है और उसे बहुत लड़कती भी है, क्योंकि निकोल का हस्बैंड उससे कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी सिक्योरिटी को बहुत मारूंगा, क्योंकि वह उसके साथ कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर रही होती है। निकोल के हस्बैंड उससे कहता है कि देखना, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे ऑफिस और मैं उस सिक्योरिटी गार्ड को अच्छे से सबक सिखाऊंगा। यह सुनकर निकोल अपने हस्बैंड को अब एब्यूज करती है और उसे बुरा भला कहती है। फिर निकोल कैंडल के पास जाती है और वह दोनों मिलकर स्मोकिंग करते हैं। निकोल कैंडल को बताती है कि गवर्नमेंट इस जगह को परचेज करना चाहती है और अब हमारी जॉब खत्म हो जाएगी। तभी कैंडल निकोल की बातों का जरा भी ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि वह तो किसी और ही सोच में गुम था। वह उस रात को याद कर रहा था जब वह इंसिडेंट सेंटा क्लॉज दोनों लड़कियों को मार डाला था, बिल्कुल आंखों के सामने। उसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है, वो वाटर प्लांट के ऑफिस में आता है। निकोल उस आदमी से पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर किस लिए आए हो। इस पर वो आदमी कहता है कि आपके सिक्योरिटी गार्ड की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज की ड्यूटी करने के लिए उसने मुझे भेजा है। और निकोल उस आदमी से पूछती है कि सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे कॉल करके इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। जिस पर वो आदमी कहता है कि असल में आपका सिक्योरिटी गार्ड अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, इसलिए ना तो वह कॉल करेगा और ना ही पिक करेगा। यह सुनकर निकोल उससे भी बुरा तरीके से बात करती है और उसे उसका सारा काम समझा देती है। निकोल उस आदमी से कहती है कि मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, इसलिए कोई उल्टा सीधा काम मत करना, कोई गड़बड़ मत करना। यह कहकर निकोल वहाँ से चली जाती है। जो आदमी अभी भी सिक्योरिटी गार्ड बनकर आया हुआ था उसका नाम जॉर्डन था। अब कैंडल उसी जगह को एक्सप्लोर कर रहा होता है, क्योंकि वह जगह उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, वहाँ पर उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। फिर वह सिक्योरिटी गार्ड जॉर्डन अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है, अभी उस जगह को एक्सप्लोर करने लगता है। तभी जॉर्डन को कैंडल मिलता है। कैंडल उसे बताता है कि हमें आज बिल्कुल अलर्ट होकर रहना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आज यहाँ पर कुछ सारे मर्डर होने वाले हैं। वह कहता है कि आपको ऑफिस में ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबके जान को खतरा है। जॉर्डन जब ऑफिस के अंदर जाता है तो निकोल का हस्बैंड गुस्से में अंदर आता है और निकोल को ढूंढने लगता है। निकोल का हस्बैंड गुस्से में जॉर्डन को धमकाने लगता है और उससे पूछता है कि बताओ मेरी वाइफ कहाँ गई है। तो जॉर्डन उसे बताता है कि वह किसी जरूरी काम के लिए बाहर गई है। निकोल का हस्बैंड उससे पूछता है क्या तुम ही सिक्योरिटी गार्ड हो। जॉर्डन कहता है नहीं, मैं बस सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूँ, बल्कि मैं तो उसकी जगह पर नौकरी करने आया हूँ। यह सुनकर निकोल का हस्बैंड उसे छोड़ देता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। जब निकोल का हस्बैंड बाहर होता है तब वहाँ से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब निकोल का हस्बैंड उस आवाज़ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है तो कोई उस पर कुल्हाड़ी से अटैक करता है, जिससे उसका बहुत सारा खून बहने लगता है और निकोल के हस्बैंड की मौत हो जाती है। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसे सेंटा किलर उसके घर से उसे किडनैप कर लेते हैं। इधर कैंडल जॉर्डन को यह बता रहा होता है कि मुझे पुलिस के थ्रू यह खबर मिली है कि वह लड़की सिटी से गायब हो गई है। कैंडल कहता है मुझे तो उसी किलर का काम लग रहा है जिसने 5 साल पहले 2 लड़कियों को इसी लोकेशन पर मारा था। इसके बाद कैंडल अपने गन में बुलेट डालता है सेंटा किलर का सामना करने के लिए, उससे लड़ने के लिए, क्योंकि वह जानता था अगर वो उस लड़की को किडनैप किया है तो उसे कहीं ना कहीं नहीं बल्कि इसकी लोकेशन पर लेकर आएगा। फिर रात में जॉर्डन अपनी बुक लेने के लिए गाड़ी में जाता है, जहाँ पर कैंडल जॉर्डन को समझाने की कोशिश
कोशिश करता है, देखो हमारा बाहर आना किसी खतरे से खाली नहीं, इसलिए तुम इतना बाहर नहीं आओ, अंदर ही रहो। तभी उसे किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वह उसी तरफ भागते हैं जहाँ से आवाज़ आ रही थी। सभी जॉर्डन को एक लड़की को मिलती है जिसे वो कहता है कि क्योंकि वह लड़की बुरी तरह से डरी हुई थी। वह लड़की बताती है कि वह सेंटा किलर ने मुझे किडनैप किया है मेरे घर से। उस किलर ने एक और आदमी को फ्रीजर बनाया हुआ है और वह अपने साथ ले गया है, इसलिए वह किलर यहाँ पर भी बहुत जल्द आ जाएगा। हमें यहाँ से भागना चाहिए। जॉर्डन उस लड़की को रिलैक्स करता है और उसे कहता है कि हमें तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तभी उन्हें पानी से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। क्रेंडल चेक करने के लिए पानी की तरफ भाग जाता है। क्रेंडल को पानी में किसी का कटा हुआ हाथ मिलता है जिसे वह लेकर बाहर आता है। यह देखकर वे लोग डर जाते हैं। फिर जॉर्डन उस लड़की से पूछता है वह किलर देखने में कैसा है। तभी वह लड़की उसे बताती है कि वह किलर सेंटा क्लॉज का कॉस्ट्यूम पहनकर आया था। फिर क्रेंडल कहता है कि जल्द से जल्द ऑफिस में जाकर अपनी जान बचाने के लिए ऑफिस में छुपना पड़ेगा, वरना वह किलर हमें भी अपना शिकार बनाकर मार डालेगा। इसलिए वह लोग ऐसा ही करते हैं, वापस में जाते हैं और छुप जाते हैं। कैंडल जॉर्डन को कहता है कि तुम इस लड़की का ख्याल रखो, मैं बाहर उसके घर को ढूंढने जाता हूँ। फिर थोड़ी देर गुजर जाने के बाद कैंडल वहाँ आता है और उन लोगों को वहाँ से भागने के लिए कहता है। यह सुनकर जॉर्डन उस लड़की को लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन सामने वाला मेन गेट लॉक था। यह देखकर जॉर्डन उस लड़की से कहता है कि हमें चाबी लाने के लिए वापस ऑफिस जाना पड़ेगा ताकि वह मेन गेट को ओपन कर सके, यहाँ से भाग सके। फिर वह लोग ऑफिस के बाहर पहुंचते हैं। जॉर्डन चाबी लेने के लिए ऑफिस के अंदर जाता है। कैंडल जब उस जगह को चेक कर रहा होता है तो उसे निकोल बंधी हुई मिलती है। निकोल को वहां पर देखकर कैंडल को एक आइडिया आता है, किलर को अपने ट्रैप में फंसाने के लिए मुझे निकोल का यूज करना चाहिए ताकि जब वहां किलर निकोल को वहां देखकर आए तो क्रेटर उसे मार सके। यह बात कैंडल निकोल को भी बताता है और वह रूम को लॉक करके बाहर छुप करके उस किलर के आने का वेट करने लगता है। जब वो लड़की गाड़ी में अकेली होती है तब उसे अपनी गाड़ी के सामने एक इंजर्ड आदमी नजर आता है जो कि उसी की तरफ आ रहा होता है। जॉर्डन को गेट की चाबी मिल जाती है, वो वापस गाड़ी में आ जाता है। वो लड़की जॉर्डन को बताती है कि अभी मैंने एक यहाँ पर इंजर्ड आदमी को देखा है जो अचानक गायब हो गया है। और जॉर्डन ये लड़की से कहता है कि अगर वो आदमी इंजर्ड है तो मुसीबत में हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। इस तरह वो दोनों उस इंजर्ड आदमी की हेल्प करने के लिए उसे ढूंढने चले जाते हैं। वह उस आदमी को तलाश करते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर निकोल के हस्बैंड की बॉडी थी। उस डेड बॉडी को देखकर वह दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं। जॉर्डन को लड़की बताती है कि नहीं, यह आदमी वह नहीं है जिसे मैंने अभी देखा है, लेकिन यहाँ पर इसलिए वह दोनों अलग अलग हो जाते हैं। दूसरी तरफ कैलेंडर को उसके लड़का का वेट करते करते बहुत देर हो जाता है, लेकिन वह किलर अभी तक नहीं आया था वहाँ पर। तब कैलेंडर अंदर जाकर निकोल को आज़ाद कर देता है। तब वह दोनों भागने का प्लान बनाते हैं। जॉर्डन जब गाड़ी स्टार्ट करने वाला होता है तो उनकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है। तभी वहाँ पैदल ही मेन गेट तक जाकर उसे ओपन करने की कोशिश करता है। तभी उन लोगों को किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है तो जॉर्डन उस लड़की को वहाँ पर अकेला छोड़कर उस आवाज के पीछे जाता है। निकोल और क्रेटर वहां से भाग रहे होते हैं। तब निकोल उस किलर को नजर आता है। निकोल जब उस किलर को देखती है तो वो डर जाती है। निकोल जब बाहर आती है तो जॉर्डन उसे एक डेड बॉडी के पास मिलता है। निकोल बताती है कि यह तो तुमने हमारा पुराना सिक्योरिटी गार्ड है जिसे तुमने मार डाला है। जॉर्डन उसे कहता है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने इसे नहीं मारा। जॉर्डन निकोल को बताता है कि मैं इस आदमी की आवाज़ सुनकर यहाँ पर आया हूँ। जब तक मैं यहाँ पर पहुँचा यह मर चुका था, लेकिन निकोल उसके किसी भी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी। वह जॉर्डन को मारकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ निकिल और वहाँ पर उस लड़की को पकड़ लेता है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। सेंटा किलर उस लड़की को बांध देता है और उसे टॉर्चर करने लगता है जिससे उस लड़की को बहुत पेन होता है। तभी सेंटा किलर अपनी बैग से एक ड्रिल मशीन निकालता है और उस ड्रिल मशीन से उस लड़की के बॉडी में होल करता है जिससे वह लड़की दर्द की वजह से चिल्लाने लगती है। क्रेंडल उस लड़की की आवाज़ सुनकर वहाँ पर आता है और कुछ पूछने की कोशिश करता है। तभी वकील वहाँ दूर से एक तीर मारता है और सीधा बीचों बीच उसके मुंह में जा लगता है और उसकी मौत हो जाती है। निकोल जब भाग नहीं रहा था तो जॉर्डन उसे पकड़ लेता है और निकोल को अपने साथ एक जगह पर ले जाता है और तब जॉर्डन निकोल को बांध देता है और कहता है कि तुम्हें गुस्से वाली और प्राउडी औरत हो, तुमने मेरे साथ मिसबिहेव किया है जिसकी मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। जॉर्डन निकोल को यह भी बताता है कि मैं कोई गार्ड नहीं हूँ बल्कि मैं एक एक्टर हूँ जो किसी मकसद को पूरा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। निकोल काफी हैरान हो जाती है और वह उसे रिक्वेस्ट करती है कि तुम मुझे छोड़ दो, लेकिन जॉर्डन निकोल की एक नहीं सुनता। वह उसे बाहर ले जाता है और सीधे बांध देता है। क्रेंडल जब निकोल को बंधा हुआ देखता है उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वह
किलर वहां पर आ जाता है और निकोल का गला काट कर उसे मार डालता है। कैंडल उस किलर का पीछा करता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है। कैंडल उसे मारने ही वाला होता है, तभी कैंडल पर कोई अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। कैंडल की जगह खुलती है तो वहाँ खुद को बंधा हुआ पाता है। तभी जॉर्डन उसके सामने आ जाता है और वह बताता है कि मैं कोई गार्ड नहीं हूँ, और वह बताता है मैं उस किलर यानी कि सेंटा किलर का ट्विन भाई हूँ जिसे 5 साल पहले तुमने गोली मार दी है। असल में जब सेंटा किलर उन दोनों लड़कियों को टॉर्चर कर रहा होता है, मार रहा होता है, तब कैंडल आकर पीछे से उसको शूट कर देता है, जिससे सेंटा किलर इंजर्ड हो गया और वहाँ से भाग गया। सेंटा किलर को ठीक होते होते 5 साल लगे। फिर दोनों भाई ने प्लान बनाया कि कैंडल से अपना बदला लेंगे। कैंडल जॉर्डन को कहता है कि तुम प्लीज मुझे जल्दी से मार दो। इस पर जॉर्डन कहता है कि बिल्कुल नहीं, हम तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दे सकते। मेरे भाई ने तुम्हारे लिए कुछ और ही प्लान किया हुआ है, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेगा। तभी सेंटा किलर वहां पर आ जाता है और कैंडल को टॉर्चर करने लगता है। तब जॉर्डन बाहर आ जाता है और कैंडल के मारने का वेट करता है। तभी कैंडल एक उस सेंटा किलर को अपनी लेग की मदद से पकड़ लेता है, फिर उसे सेंटा किलर को इंजर्ड कर देता है। फिर वह छूट कर बाहर आ जाता है और बाहर कैंडल ने जॉर्डन खड़ा मिलता है और कैंडल ने कान से जॉर्डन को शूट कर देता है। कैंडल समझ रहा होता है कि अब वह दोनों भाई शायद मर चुके हैं, लेकिन तभी सेंटा किलर बाहर आ जाता है और कैंडल को पेट में एक नाइफ घुसाकर उसे मार डालता है। मरते मरते कैंडल उस सेंटा किलर की दाढ़ी हटा देता है, जिससे उसे यहाँ पता चलता है कि यह दोनों भाई वाकई ट्विंस है और साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग।